आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि प्रमेय 6.2 क्या है 2 6.2 में क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम दे रखा है। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा यानी कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब त्रिभुज बनाने के बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो कोई दो भुजा मान लो ये और ये भुजा। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब दो भुजाओं के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों भुजा के मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो मिला दो, मिला दिया। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब ये जो मिलाने वाली रेखा है, क्या ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है? यही आपको सिद्ध करके बता देना है ना। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए बी और ये रहा सी, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। ओके राइट, चलिए मान लिए। अब यहाँ पे जरा सोचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे हल। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया क्या है इस त्रिभुज में? अगर डी और ई इस सब का मध्य बिंदु है, डी देखो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि इसको और इसको दोनों को बराबर दूरी में बांटता है। कहने का मतलब कि ए डी बराबर में डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हल लिखा और दिया है, जो दे रखा है वो लिख लो। दिया है क्या दे रखा है? ए डी बराबर डी बी, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? देखो ई बिंदु जो है, ई बिंदु ये भी एसी का मध्य बिंदु है, एसी भुजा का मध्य बिंदु है नहीं, तो इसका मतलब एसी भुजा को भी बराबर दूरी में बांटा, यानी ए ई बराबर में ई सी। तो हम लिखेंगे ए ई और बराबर में ई सी। तो ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है हमको? लिखते हैं सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है क्या कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है, यही सिद्ध करना है। मतलब कि डी समांतर बी सी, क्या है? डी ई पैरेलल बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले प्रमाण में। चलिए त्रिभुज किस में चले? त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ये बताइए कि त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी कब होगा? वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी तब होगा जब ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी क्या होगा? डी बी। ठीक है, और बराबर ए ई बटा में ई सी, तभी तो होगा डी समांतर बी सी। क्योंकि डी समांतर जब बी सी होता है तो हम अगर कह दें कि डी समांतर बी सी है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता था? ए डी बट्टे में डी बी, यानी उसकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर देते थे। इसका मतलब जब डी समांतर बी सी कब होगा? जब ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, तभी तो होगा, है कि नहीं? ये हो गया बीपीटी के विलोम से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम मान पुट करेंगे। देख लो भैया, ए डी का मान डी बी है और ए ई का मान ई सी है। आप कह सकते हो कि डी बी का मान ए डी या फिर ई सी का मान ए ई, किसी का भी मान किसी में पुट कर सकते हो। तो ए डी का मान डी बी है, तो चलिए ए डी की जगह पे हम डी बी रख देते हैं। तो इसको लिखते हैं, या ए डी की जगह पे हम डी बी रख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम बदल सकते हैं। तो हम रख देते हैं डी बी और बटे में डी बी है तो डी बी लिख देते हैं। ओके बराबर। अब देखो ए ई का मान क्या? ई सी है, तो ए ई की जगह पे हम ई सी पुट कर देते हैं। अब बटे में ई सी है तो ई सी। अब देखो डी बी से डी बी कट जाएगा एक मरतबे, ई सी से ई सी कट जाएगा एक मरतबे। तो हमारे पास आया क्या? 1 बराबर 1। तो भुजाओं का अनुपात दोनों का बराबर, यानी इस भुजाओं का अनुपात और इस भुजाओं का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। इधर भी एक इधर भी एक। तो भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो उसकी रेखा भी क्या होती है? आपस में समांतर होती है। तो ये रेखा आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो इसलिए लिखेंगे डी ई
समांतर BC सिद्ध हुआ। प्रूव दैट। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहता है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सबसे पहले कि ABCD एक समलंब है, तो एक समलंब बना लेते हैं। तो इस तरीके से समलंब हमने बना लिया। ठीक है, समलंब वह कहलाता है जिसका दो रेखा आपस में समांतर होता है। जैसे ये रेखा समांतर है, तो इसको मान लेते A, B, C और D। ABCD में क्या है कि यहाँ पे देख लो कि ABCD में AB समांतर DC है, AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण क्या है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण इसका घुमा देते हैं, तो हम विकर्ण बना लेते हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ से हम विकर्ण लिखते हैं। एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। तो ये विकर्ण जो है बिंदु किस पर प्रतिच्छेद करता है? O पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर? O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हल, और जो हमको दिया है वही हम लिख लेते हैं। दिया क्या हुआ है? दिया है। तो दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है। AB समांतर DC है। ओके, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है हमको भैया, देख लो यहाँ पे कि AO क्या है? AO बटा में BO अब बराबर CO बटा में DO। तो ये हमको भैया सिद्ध करके दिखा देना है। ओके, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। यहाँ से हम रचना करेंगे। रचना, अब रचना क्या करना है वो देख लीजिए। रचना में आपको करना है कि यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो ये जो रेखा खींचा मैं इसको मान लेते हैं E। अब EO रेखा मैंने खींचा। अब सोचोगे कि भाई रचना क्यों किया? क्योंकि ये रेखा अगर खींच लेते हैं तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो रचना में करेंगे क्या? EO रेखा किसके? AB तथा DC के समांतर खींचा। AB तथा DC के समांतर खींचा। ओके, तो मैंने खींच लिया। ओके, देखो EO जो रेखा है एक DC के भी समांतर है और EO जो रेखा है एक AB के भी समांतर है। समांतर का मतलब बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समांतर है। अब चलते हैं सबसे पहले कि EO समांतर DC, याद रखो कि EO समांतर DC किस त्रिभुज में है। तो आपको पता चलेगा कि भैया EO समांतर DC जो है वो त्रिभुज ADC में है। क्या है? देख लो, इस त्रिभुज में, त्रिभुज इसमें और इसमें, त्रिभुज ADC में है EO समांतर DC। तो चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमाण, क्योंकि अब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण त्रिभुज किसमें? ADC में। चलिए, तो ADC में देखिए EO समांतर DC है, और जब EO समांतर DC है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि उसकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर। इसका मतलब AE बटे में ED अब बराबर AO बटे में OC। कर सकते हो, तो हम करते हैं यहाँ पे क्या कि AE ओके और बटे में EO अब बराबर AO बटे में OC। ये हो गया BPT से। ठीक है, लिखते हैं BPT प्रमेय से। BPT क्या है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। ओके, अब पुनः चलते हैं भैया दोबारा। अब देख लो कि EO समांतर AB भी है। तो यहाँ पे गौर से देखो कि EO समांतर AB किस त्रिभुज में है। EO समांतर AB किस त्रिभुज में है? तो आप गौर से देखोगे तो यहाँ से ये भुजा लेकर के ये भुजा और ये भुजा इस त्रिभुज में है, यानी त्रिभुज DAB में है। त्रिभुज DAB में EO समांतर AB है। ओके, तो हम चलते हैं त्रिभुज DAB में। ठीक है, तो त्रिभुज DAB में जब क्या है हमारे पास इसका ये रेखा समांतर है तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब AE क्या लिखेंगे? AE
ए ई बटे में ई डी, ई डी अब बराबर क्या हो जाएगा इधर बी ओ, बी ओ बटे में ओ डी, या फिर डी ओ कर सकते हो, ओ डी करो या डी ओ कोई बात नहीं है, तो हम डी ओ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये भी थेल्स प्रमेय से है, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2। अब जरा देखो कि ए ई बटे में ई डी की वैल्यू है बी ओ बटे में डी ओ, तो इसका मतलब है कि ए ई बटे में ई डी की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं समीकरण 1 में, है ना, क्योंकि ए ई बटे में ई ओ के जगह पे ये हम पूरा वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ए ई बटे में ई डी की वैल्यू जो आ गई बी ओ बटे में डी ओ, तो ए ई बटे ई ओ में रख देंगे बी ओ बटे डी ओ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए पुट कर देते हैं, ए ई बटे ई ओ के जगह पे हम रखेंगे बी ओ, ठीक है, बी ओ बटे में डी ओ, अब बराबर क्या करेंगे ए ओ बटे में ओ सी। हमको सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, तो वो तो है नहीं, हम क्या करेंगे अदलन बदलन कर लेंगे। ठीक है, बी ओ को नीचे जाने देंगे, ओ सी को नीचे, ओ सी का हो या सी ओ सी को हम सी ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या देख लो ओ सी को देखो ई दोनों में अदलन बदलन कर लो, ओ सी को ऊपर जाने दो, बी ओ को नीचे आने दो, तो ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं सी ओ भी लिख सकते हैं, तो हम सी ओ लिख दिए। ठीक है, अब बी ओ के जगह पे ये वाला सी ओ ऊपर चला गया। ठीक है, डी ओ नीचे है तो डी ओ लिख दो बराबर। ठीक है, अब बी ओ जाएगा किस में, ए ओ के नीचे, यानी दोनों हेर फेर हो रहा है, अदलन बदलन हो रहा है, तो ए ओ ऊपर है तो ए ओ लिखो, और नीचे बी ओ जाएगा, बी ओ को ओ भी कह सकते हो क्योंकि हमको सिद्ध करना है क्या बी ओ, तो बी ओ ही रहने दो, या ओ भी कह सकते हो, तो ये बी ओ। क्या ये सिद्ध हुआ, देखो ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, तो यहाँ भी है ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, सिर्फ तराजू को घुमा देना है, तो चलिए हम घुमा देते हैं एक बार और, कि इस साइड को इधर है, इसको उधर लिख देते हैं, ए ओ बटे में बी ओ अब बराबर इसको उधर लिख देते हैं सी ओ बटे में डी ओ, क्योंकि दोनों बराबर है, तराजू को घुमा दो, बात तो सेम ही है ना, तो ये इतना आ गया, ये प्रूव हो गया, पी आर ओ वी ई डी। ओके, यही तो सिद्ध करना था, देख लो सीन आ गया ना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।